आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर। कक्षा 8 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हिंदी यानी कि मंजरी की पुस्तक पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। तो पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ भी समझेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। फूल फल लदें अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं। शाखें कटने पर बेभोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना। पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो बेदुष्कर मौका फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो प्रस्तुत कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता है। कुआनों नदी, गर्म हवाएं तथा खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2 इनकी काव्य पुस्तकें यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई प्रकृति की महत्वता को बताते हैं। इनकी कविताएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने निबंधों की भी रचना की। इनका अध्यावसान 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी को हुआ। तो चलिए आइए समझते हैं कविता का अर्थ। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। कवि कहना चाहता है कि बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि थोड़ी सी जमीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊं, उस पर फूल फल खिलें, चिड़ियां बोलें, खुशबू फूलों की खुशबू डोले और ताजी हवा, जलाशय यानी कि जो एक तालाब हो उसमें जो हवा खुद को अपने अंग भिगोकर, जिससे कि वो भी हमें ठंडी ठंडी लगे। हो सकता है कि तुम्हारे पास भी अपनी कुछ धरती हो,
अब कभी कहना चाहता है कि मेरे पास ज़मीन हो और उस पर मैं एक बाग लगाऊं, जहां पेड़ पौधे हों, फूल हों, जिनकी प्यारी प्यारी खुशबू हो, एक छोटा सा तालाब हो, उससे बहने वाली हवा, उससे जो होकर हवा गुजरे वो ठंडी हो जाए। और हो सकता है बच्चों कि तुम्हारे पास भी कुछ अपनी धरती हो, वहाँ फूल और फल लगे हों, ऐसे उपवन हों जो फूलों से फलों से लदे हों, आपकी अपनी खेती हो सकता है कि छोटी सी ही क्यारी हो, महक रही हो फूलों से, या छोटी सी खेती हो जिसमें फसल हो, जो फसलों से लहलहा रही हो, जिसमें फसल लहलहा रही हो सकता है कि कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, यानी कि चार पैरों वाले जानवर, हो सकता है कि कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हों। तो विनती यही है कि कभी उस दुनिया से दूर मत जाना, या अपने से उस दुनिया को दूर मत करना। उसमें जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसकी एक एक पत्ती हमारे लिए बहुमूल्य है, उन पेड़ों को मत कटने देना, क्योंकि उन पेड़ों पर रहने वाली जो चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, उनका आश्रय छिन जाएगा, वो तुमसे दूर चले जाएंगे, फिर तुमको उनके लिए तरसना पड़ेगा। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, यानी कि पौधों की एक एक पत्ती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। यानी कि जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से दूर होने पर रोते हैं, उसी तरह वो पत्तियाँ भी, वो शाखाएँ भी जब कटती हैं, पेड़ कटते हैं, तो वो भी रोते हैं। प्यारे बच्चों, उनके साथ रहो, उनके महत्व को समझो, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग संग हिलना, उनके साथ साथ बढ़ना सीखो, अपने आसपास पेड़ को लगाओ, पर्यावरण के महत्व को समझो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, पेड़ भी भगवान का ही रूप होते हैं। वो हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा रखते हैं। और जो ऐसा नहीं समझते हैं, जो पेड़ के महत्व को नहीं समझते, पेड़ों के महत्व को नहीं समझते, वे फिर अपने करनी का फल भुगतते हैं। आज का समय भैंसी बनकर इन पेड़ों को काट रहा है और हमारे फेफड़ों में जहर भर रहा है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती, पेड़ों के कटने से ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसके बाद जो हमारे आसपास प्रदूषण है, गंदी दूषित हवा है, वो हमारे फेफड़ों में भरती है। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों को कवि ने पेड़ पौधों के महत्व के बारे में समझाया। तो चलिए इसके जो प्रश्न और उत्तर हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इसको हम वीडियो को पॉज कर इनको पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।